नमस्कार। क्या अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग उठने लगी है? हमने देखा था, चाहे वो सीजेपी प्रोटेस्ट ही क्यों ना हो, वहां पर भी एक राजस्थान के ही छात्र नेता कहें या फिर काफी एक्टिव जो सीजेपी में रहे हैं, सीजेपी मेंबर कहे, रांका करके उनका नाम है, उन्होंने ये चेतावनी पहले ही दी थी राजस्थान सरकार को कि दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मदन दिलावर के इस्तीफे की भी मांग की जा सकती है। और आज उसी को लेकर हमने राजस्थान विपक्ष में जो कांग्रेस बैठी है उसके द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन विधानसभा पे देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ सचिन पायलट और तमाम विधायक साथ में थे और कहीं ना कहीं विधानसभा घेराव करने लगे। बाद में जब उनसे उनकी मांगों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो राजस्थान के स्कूल हैं उनकी हालत बहुत दयनीय है, जर्जर होते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो हाल ही में सरकार एक नियम लेकर आई है जिसके अंदर सरकारी स्कूलों में कोई भी रिपोर्टर हो, चाहे कोई भी गैर प्रमाइसिस का व्यक्ति हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाता स्कूल से ना हो, मतलब किसी बच्चे का पेरेंट्स ना हो या फिर कोई टीचर का जान पहचान वाला ना हो, उसकी एंट्री पर रिस्ट्रिक्शन रहेंगे। वो बिना परमिशन के एंट्री नहीं ले सकती। कहीं न कहीं ये कहें कि इसमें मुख्य रूप से पत्रकारों की एंट्री पर कहीं न कहीं सरकार बैन लगाती हुई दिखाई दे रही है। अब इससे 2 चीज़ें निकल कर आती है। सबसे पहली कि कांग्रेस क्या माँग कर रही है? कांग्रेस आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन का मुद्दा उठाकर इस मामले को कहीं न कहीं भुनना चाह रही है। कांग्रेस के सारे बड़े नेता एक साथ आज विधानसभा के बाहर इकट्ठे हुए। उस गेट से अंदर घुसने की कोशिश की गई जो अक्सर बंद रहता है। जब एक पत्रकार ने सचिन पायलट से पूछा कि आप इसी गेट से क्यों अंदर जाना चाहते हैं? अक्सर तो दूसरे गेट से जाया करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गेट हमारे लिए ही है, विधायकों के लिए ही है। हम यहाँ से जाएँ चाहे उस गेट से जाएँ, सरकार इस गेट को खोल क्यों नहीं रही है? अगर एक तरीके से सोचा जाए तो ये उत्तर और सवाल दोनों ही सही थे। पर मुख्य रूप से ये आंदोलन सरकार को घेरने के लिए किया गया। या फिर ये कहें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पंचायत निकाय चुनाव में खुद की प्रासंगिकता को और मजबूत करने के लिए आंदोलन कर रही है। जो सरकार की सबसे कमजोर कड़ी है, वहां पर चोट करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। हमने देखा है। और अब इसी बार नहीं, इससे पिछली बार की बात करें या उससे पहले की बात करें, राजस्थान में शिक्षा एक मुद्दा रहा है जो कहीं ना कहीं सरकार कोई सी भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही इसको पूरी तरीके से मैनेज करने में फेल रही है। ये बात बिल्कुल फिट बैठती है हर उस नेता पर जो आज गोविंद सिंह डोटासरा हिसाब मांग रहे हैं। उन पे भी ये बात फिट बैठती है कि जब वो शिक्षा मंत्री थे तो बहुत से पेपर लीक हुए थे। जो स्कूल थे उनकी हालत तब भी खराब थी। और बात करें आज की तो आज भी स्थिति कोई इतनी बेहतर नहीं है। भले ही आपने पेपर लीक पे अभी रोकथाम लगा रखी हो, पर बारिश के समय में स्कूलों की क्या हालत है ये सबके सामने है। तो इसे पार्टी लाइन से उठकर बात करेंगे और बात करेंगे कि उस प्रदर्शन में आखिर हुआ क्या। हमने देखा कि कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता सड़कों पर थे, चाहे फिर वो जो नाम मैंने आपको गिनाए वो टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक चांदना, उसके बाद हरीश चौधरी, रामनिवास कावड़िया, अभिमन्यु पूनिया, मुकेश भाकर सहित हमने देखा कि रामकेश मीणा भी वहां थे, शांति धारीवाल भी वहां थे, प्रमोद जैन भाया, रीटा चौधरी, शिखामिल बराला, तमाम सारे कांग्रेस नेता एक साथ वहां पहुंच गए। उसके बाद एक फुटेज भी निकल कर आई कि कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है वो किस हिसाब से जा रहा है। वो नेता जो छात्र राजनीति से निकले हैं, शायद उन्हें अपनी छात्र राजनीति की याद भी आ गई, जिसमें अभिमन्यु पूनिया, घनश्याम महर और डीसी बैरवा तीनों विधानसभा के गेट पर चढ़कर और उससे लूमे। और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि छोटे बच्चे जिस प्रकार से झूला खाया करते हैं गेट पर, वो कर रहे थे। और कहीं ना कहीं ये दृश्य देखकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गुस्सा भी हुए और उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। वही हमने देखा कि सचिन पायलट भी लगातार
इंटरव्यूज दे रहे थे, एक चीज पर कहीं ना कहीं उन्हें ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा। वो कुर्सी में और छाया में जाकर बैठ गए, तो बहुत से ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स जिनकी प्रासंगिकता का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट को इस बारे में टारगेट जरूर कर रहे थे कि कुर्सी पर बैठना और छाव में बैठे रहना भी जरूरी है। इस तरह की बातें लिखी गई। पर यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि किस हिसाब से कांग्रेस के अंदर चीजें चल रही है। इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर की राजनीति साफ दिखाई दी। हमने जहां एक और कांग्रेस की ही कही भी बातों को देखे तो सब कुछ ठीक है वाला दृश्य भी देखे, जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और टीकाराम जूली साथ में चल रहे हैं। एक दृश्य तो ये था कि सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने हाथ में हाथ डाल रखा था और दोनों चल रहे थे। वहीं दूसरा दृश्य देखा हमने कि शांति धारीवाल, जो अपने एक बयान को लेकर काफी सुर्खियों में थे, वो फिर से एक और बयानबाजी करते हमें दिखाई दिए। उसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान के आला कमान तो अशोक गहलोत ही हैं, जिस प्रकार से दिल्ली के आला कमान राहुल गांधी हैं। मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा हुआ है, ऑन कैमरा रिकॉर्ड पर बात है। उन्होंने फिर से आज इस बात को दोहराया। अब जैसे ही अशोक गहलोत का जिक्र आया तो सबने फिर से फुटेज खंगालना शुरू करी कि इस पूरे मामले में अशोक गहलोत भी मौजूद है क्या। पर अशोक गहलोत यहाँ नहीं थे। अशोक गहलोत कहाँ थे वो मैं आपको बताऊंगा, पर बता दूं कि अशोक गहलोत वहां क्यों थे। आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी तो अशोक गहलोत दिल्ली में थे। तो फिर से सवाल उठने लगे कि जब सचिन पायलट दिल्ली होते हैं तो अशोक गहलोत जयपुर होते हैं, और जब अशोक गहलोत दिल्ली चले जाते हैं तो सचिन पायलट जयपुर आ जाते हैं। हालांकि इस तरह के सवाल बहुत से ऐसे ट्विटर हैंडल्स ही पोस्ट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं किसी कांग्रेस नेता को पसंद करते हैं, पर किसी और कांग्रेस नेता को वो पसंद नहीं करते हैं। अब यहाँ पर सारा सिनेरियो इस हिसाब से बना हुआ है। अशोक गहलोत दिल्ली में है और हम अशोक गहलोत की आलाकमान से जो नजदीकियां हैं वो लगातार देख रहे हैं। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हो, चाहे ट्रेन में हाथ में लाना हो, अभी 15 अगस्त के प्रोग्राम पर साथ में बैठना हो, चाहे अभी जिस हिसाब से दिल्ली में उनकी मौजूदगी है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत, जिनकी प्रासंगिकता पे सवाल उठ रहे थे कि उन्होंने अपनी कांग्रेस के अंदर आलाकमान के सामने जो प्रासंगिकता है वो खो दी है, अब कहीं ना कहीं फिर से अशोक गहलोत उस पूरे मामले में खुद को बचाते हुए निकले हैं और कहीं ना कहीं फिर से अपना वो स्थान वापस से कायम कर लिया है। तो यहाँ पर सारी बात ये निकल कर आती है कि किस हिसाब से पूरा विपक्ष अब कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहा है। वहीं रविंद्र सिंह भाटी ने भी एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके अंदर रविंद्र सिंह भाटी को कहीं ना कहीं ये जोड़कर देखा जा रहा था कि क्या ये कांग्रेस के साथ ही हैं, पर रविंद्र सिंह भाटी का मुद्दा था छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाने चाहिए। जी हाँ, अभी पूरा विपक्ष कहीं न कहीं अब सदन से निकलकर सड़कों पर आया है विरोध प्रदर्शन के लिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये कितना मजबूती के साथ विरोध कर पाते हैं, या फिर सिर्फ पंचायत निकाय चुनाव के लिए ही इस तरह की चीजें की जा रही है। अगर वास्तविकता में पंचायत निकाय चुनाव ही इसका आधार है तो जनता समझदार हो चुकी है। पर वहीं सवाल थोड़ा सा ही सही पर सत्ता पक्ष पे भी उठता है कि क्या आप जो ये लापरवाहियां बरत रहे हैं, क्या वास्तविकता में ये बरती जानी चाहिए थी? क्या आप विपक्ष को ये कर कर एक मौका दे रहे हैं, वो लूप होल क्रिएट कर रहे हैं जिससे आपसे सवाल पूछ लिए जाए? सवाल लोकतंत्र में पूछे जाने चाहिए, पर सवाल सही होने चाहिए और उन्हें पूछने का तरीका भी सही होना चाहिए। खैर, आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपकी क्या राय है? आपके क्या विचार हैं? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।